कराची में एक और बड़ी आग। एम ए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी। खौफनाक आग लगने से 6 अफराद जहांबाद, 20 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू 1112 नेवी टीमों की इमदादी सरगर्मियाँ। 20 से ज़ायद फायर टेंडर, 3 स्नॉर्कल, 2 वाटर बाउजर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। कई घंटों बाद भी आग ने इमारत को लपेट में ले रखा है। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी से मुतल्लिक कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का वाक़या रात 9:45 से 10:15 तक के दरमियान पेश आया। सान्हा में अब तक 1200 से ज़ायद दुकानें जल गई हैं। फायर ब्रिगेड की कार्रवाई के बाद आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया है, जबकि हादसे में 6 अफराद जाम बहक हो चुके हैं, 22 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने गुल प्लाजा आतिश ज़दगी में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर आला सिंध ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत कर दी है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा, रिपोर्ट पेश कर दी गई है। जी, यहाँ पे देखा जाए ये इब्तिदाई रिपोर्ट है जो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी से मुतल्लिक कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का वाक़या रात 9:15 से 10:15 बजे के दरमियान पेश आया है। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के नतीजे में जो 1200 से ज़ायद दुकानें जल गई हैं। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया है कि फायर ब्रिगेड की कार्रवाई के बाद अब तक आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया है। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि हादसे में जो है 6 अफराद जांबाज जबकि 22 अफराद जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची के बंस वार्ड मुंतकिल किया गया है क्योंकि वो झुलस गए थे। इमदादी कार्रवाई में 22 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 10 वाटर बाउजर और 4 स्नॉर्कल गाड़ियां शामिल हैं जो कि मुसलसल रेस्क्यू के काम अंजाम दे रही है। रेस्क्यू 1112 ऑपरेशन में 35 एम्बुलेंसों ने भी हिस्सा लिया है। वज़ीर आला सिंध को आगाही देते हुए बताया गया कि वज़ीर आला सिंध का जो है यहाँ पे जो हिदायत दी है कि गुल प्लाजा से जिंदगी में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया वज़ीर आला सिंध ने और यहाँ पे जहाँ बाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। मुराद अली शाह ने जो है गुल प्लाजा सानिया में भारी माली नुकसान पर भी अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला सिंध ने आग बुझाने के दौरान शहीद होने वाले फायर फाइटर की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया है। फायर फाइटर ने अपनी जान खतरे में डालकर शहरियों की जिंदगी बचाई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। रेस्क्यू और पुलिंग का अमल मुकम्मल खात्मे तक जारी रखा जाए और वज़ीर आला सिंध की इंतजामिया को सख्त हिदायत दी है और कहा है कि वज़ीर आला सिंध ने ज़िला इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया है। इंतजामिया और पुलिस आग के मुकम्मल खात्मे और सूरत-ए-हाल के मामूल तक आने तक काम करती रहेंगी और यहाँ पे वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात को हुक्म दे दिया। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम मज़ीद मौसर बनाए जाएँ। वज़ीर आला सिंध ने सख्त हिदायत दी है और कहा है कि आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे हमेशा अलर्ट और तैयार रहें। सिंध हुकूमत ने ताजिर बरादरी को ना पहले अकेला छोड़ा है और ना अब छोड़ेगी। मुझे जानी नुकसान का शदीद दुख हुआ है और कहा है कि जो यहाँ ताजिरों का माली नुकसान हुआ है उसके भी बैठ कर हम बात करेंगे और जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक है और दुख का ये समा है। जी ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया। आपको अपडेट करें, स्थानीय गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के बायस तबाहकारियाँ जारी हैं। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल का एम ए जिन्ना रोड की साइड का एक हिस्सा भी गिर गया है। अब तक मुतादिद अफराद सानिया में लापता हैं। सानिया गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के बायस तबाहकारियाँ जारी हैं। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल का एम ए जिन्ना रोड की साइड का एक हिस्सा भी गिर गया है। अब तक मुतादिद अफराद सानिया में लापता हैं। सान्हा गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के बायस तबाहकारियाँ जारी। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल का एम ए जिन्ना रोड की साइड का एक हिस्सा भी गिर गया। अब तक मुतअद्दिद अफराद सान्हा में लापता हैं। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं, सान्हा गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के बायस तबाहकारियाँ जारी हैं। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल का एम ए जिन्ना रोड की साइड का एक हिस्सा भी गिर गया है। अब तक मुतअद्दिद अफराद सान्हा में लापता हैं। सान्हा गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के बायस तबाहकारियाँ जारी। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल का एम ए जिन्ना रोड की साइड का एक हिस्सा भी गिर गया। अब तक मुतअद्दिद अफराद सान्हा में लापता हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, सान्हा गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के बायस तबाहकारियाँ जारी हैं और गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल का एम ए जिन्ना रोड की साइड का एक हिस्सा भी गिर चुका है। अब तक मुतअद्दिद अफराद सान्हा में लापता हो चुके हैं।
कराची में तारीख की एक और बड़ी आग, शोलों ने 3 मंजिला गुल प्लाजा जला डाला। 17 घंटे गुजरने के बावजूद भड़कते शोले बुझाए न जा सके। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जहां बाग, 20 से जायद जख्मी, 3 अफराद दम घुटने और 3 अफराद झुलस कर दम तोड़ गए हैं। तीसरे दर्जे की आग से ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम खाकस्तर हो चुके। आग की शिद्दत से सतूनों में दरारें, इमारत के 2 हिस्से मुनहदम। शहर भर से फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां और 4 स्नॉर्कल शोले बुझाने में मसरूफ हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन कहते हैं आग पर 65% तक काबू पा लिया गया है। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद हुकूमत आइंदा के लाहे अमल पर फैसला करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया है। रिजवान अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी, अपडेट कीजिएगा, अब तक क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए 16 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और मास्टन रोड और MA जिना रोड के बॉर्डर पर वाक़े गुल प्लाजा की 3 मंजिला इमारत, जिसमें 1200 के लगभग दुकानें बताई जाती हैं, यहाँ पर लगने वाली आग जो है वो अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाई जा सकी है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इतराफ़ की आबादी को जो है बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। इतराफ़ में 5 हाई राइज बिल्डिंग हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में फ्लैट्स हैं। उन फ्लैटों के मकीन जो है यहाँ इस धुएँ से, ये जो आतिशज़दगी हुई थी उससे जो धुआं उठ रहा है उसकी कसाफत से शदीद परेशान है इस वक्त जहाँ मौजूद हैं। नियरेस्ट गुल प्लाजा के हमें भी सांस लेने में जो है शदीद दुश्वारी का सामना है। और इसके साथ साथ सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस मास्टन रोड पर जो है अहम तिजारती मराकज़ दीगर भी मौजूद हैं। गुल प्लाजा से बिल्कुल मुल्का जो है वो है गुल तिजारा, जो कि नया एक शॉपिंग मॉल बना था और इसकी 12 मनाजिल हैं। 3 मनाजिल पे जो है शॉपिंग मॉल जो है वो करीब है रमज़ानुल मुबारक के लिए। यहाँ पे जो ताजिर हैं उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर जो है माल स्टॉक कर लिया गया था। वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं इस आग के लगने के बाद। और उनका ये शिकवा है कि इंतज़ामिया ने पूरा जो इलाका है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और गुल तिजारा जो कि अब तक आग से महफूज है और उसमें जो है वो ताजिर दाखिल होना चाहते हैं ताकि अपना वो माल जो कि उन्होंने सीज़न के लिए स्टॉक किया था उसको महफूज जगह पर मुंतकिल कर सकें। लेकिन इंतज़ामिया उसकी इजाज़त जो है वो उन्हें नहीं दे रही है। ऐसे ही एक ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, गुल तिजारा में इनकी दुकान है। बताइएगा क्या मामला है, आपको सामान वगैरह क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पूरा उन्होंने इलाका जो है सील कर दिया है और मसाले की और इसके अलावा भी काफ़ी पुलिस वाले बना करे अंदर जाने से हमारा पूरा करोड़ों रुपये का माल अंदर फंसा हुआ है गोदामों में और के अंदर हमारी दुकान है। सीजन हमारा था, हमने सारा स्टॉक करके रखा हुआ था, लेकिन लोगों ने बहुत बुरा हाल हुआ। आग ने हम पूरी इलाके को लपेट कर लिया। लेकिन गुल तिजारा तो अभी तक आग से महफूज है और हिफाजती इक़दाम भी हमको दिखाई दे रहे हैं कि इंतज़ामिया ने कुछ किए, फिर ये खदशात क्यों हैं आपके साथ? बिल्कुल उसके बराबर में कोई प्लाजा है, इसलिए इसकी दीवार पे भी आग जो है धुआं की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अंदर भी धुआं फैल चुका है, तिजारे के अंदर भी जो है धुआं फैल चुका है। इसके अलावा हमारी मॉल के अंदर दुकान है, करोड़ रुपये का माल गोदामों में 800 से ज़्यादा दुकानें अंदर है। इसके अलावा बराबर में खानदानी मॉल है, सारे मॉल बड़े बड़े मॉल हैं, तिजारती मकाम हैं, लेकिन उस पर जो है हमें इजाज़त दी जाए, हमारा यही मुतालबा है। बिल्कुल, ये मुतालबा भी किया जा रहा है। इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, कल से ये आग लगी हुई है, इतराफ़ के मकीनों को क्या परेशानी है? सर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, जिसमें तकरीबन यहाँ पे कोई 5 से 6 हाई राइज हैं और सबसे ज़्यादा जो धुएँ की वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनको दमे की और इस तरह की जो है इस तरह की बीमारियाँ हैं। ये तकरीबन समझ लें कल रात को 10:15 बजे से जो आग लगी हुई है, जिसमें तब तक काबू नहीं पाया गया। अभी भी काफ़ी जगहों में जो है वो आग है, अभी भी लगी हुई है। धुआं इतना शिद्दत का धुआं है कि अभी जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, इंतज़ामिया तो मौजूद है, ठीक है, धुएँ से लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। ये बताइएगा, इंतज़ामिया तो मौजूद है, फिर खदशात क्यों हैं आपके साथ? देखिए खदशात इस वजह से हैं क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा है और ये शिद्दत इतनी है कि कल रात को भी यहाँ पे जो है तकरीबन 1 से 2 लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा शदीद ख़राब हुई है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है इमरजेंसी के अंदर। तो ये धुएँ की वजह से पूरे इलाके में इतराफ़ में आप देख लें काफ़ी ज़्यादा इमारत हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये धुआं सिर्फ नॉर्मल धुआं नहीं, ज़ाहिर इसमें प्लास्टिक है, हर किस्म के इसमें बात शामिल है, केमिकल्स हैं
और इसके अलावा लकड़ी है, हर चीज़ है, तो वो धुआं बहुत शदीद, उसके अलावा जो आई साइड है उसको इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, लोगों की सेहत पर शदीद असरात डाल रहा है ये धुआं, क्योंकि बताया जाता है कि मुज़र सेहत है, काफ़ी कसाफत ज़दा ये पूरा माहौल है। और ख़ास तौर पे ये जो फ्लैटों के मकीन हैं, गुंजान आबाद, ये मास्टन रोड के जूबली की तरफ का जो इलाका है वो गुंजान आबाद इलाका है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये कसाफत जो है लोगों के फ्लैट में दाखिल हो रही है। अगरचे लोगों ने कोशिश की है कि अपने दरवाजे खिड़कियाँ जो हैं वो बंद कर दें, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके घर धुएँ से भरे हुए हैं। और बेशतर फैमिलीज़ जो है वो हमको छतों पर दिखाई दे रही है। बेशतर ने मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और बेशतर जो है अपने मुंह को ढाके हुए इस कोशिश में और इस इंतज़ार में है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए और इस धुएँ का सिलसिला ख़त्म हो, ताकि ये सुख का सांस ले सकें। इसके साथ साथ जो इतराफ़ के हाई राइज शॉपिंग मॉल्स हैं, उनके ताजिर जो है वो शदीद खदशात से दो चार हैं और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि उन ताजिरों को अपना माल जो है कम से कम रेस्क्यू करने और उससे बाहिफाजत निकालने, उसे बाहिफाजत मकाम पर जो है पहुंचाने के लिए जो है वो उसकी इजाज़त दी जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर यह आग जो है मज़ीद फैलती है तो मज़ीद जो अरबों रुपए का नुकसान है, जो खदशा है, उन खदशात से बचा जा सके। जी रिजवान, बताइएगा कि फैमिलीज़ की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्योंकि फैमिलीज़ अपने प्यारों को तलाश करने के लिए वहाँ मौजूद हैं और उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह वो उस जगह पर भी पहुँच जाएं और अपनी एफर्ट के तहत जो है अपने घर वालों को, अपने प्यारों को ढूंढें। तो उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल है इस वाक़े पर? देखिए, सुबह तक तो जो सूरत हाल थी उसमें तो यही था कि जो गुल प्लाज़ा में शॉपकीपर्स थे या दुकानों पर काम करने वाली लेबर थी या वहाँ पर जो आने वाले नाज़रीन को अपडेट करते चलें, कराची में तारीख की एक और बहुत बड़ी आग लगी है और शोलों ने 3 मंजिला गुल प्लाजा जला डाला है। 17 घंटे गुजरने के बावजूद भड़कते शोले बुझाए ना जा सके। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जहां बाग हो चुके हैं, 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। 3 अफराद दम घुटने और 3 अफराद झुलसकर दम तोड़ गए हैं। तीसरे दर्जे की आग से ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम खाकस्तर हो गए हैं। आग की शिद्दत से सतोनों में दरारें आ चुकी हैं और इमारत के 2 हिस्से मुनहदम हो चुके हैं। रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइए लवाहिकीन के रद्द-ए-अमल के हवाले से। लवाहिकीन सुबह 10-11 बजे तक की अगर बात की जाए तो काफ़ी परेशान थे और इनमें वो लोग शामिल थे जिनके प्यारे जो है या तो यहाँ गुल प्लाजा में कारोबार कर रहे थे या मुलाजमत कर रहे थे, और इसके साथ साथ वो लोग जो कि यहाँ शॉपिंग के लिए आए हुए थे। बताता चलूँ आपको कि चूँकि वीकेंड था और हफ्ते की रात जो है वो बहुत ज़्यादा रश होता है कारोबारी मराकज़ में, क्योंकि अमूमी तौर पर हफ्तावारी दूसरे रोज़ छुट्टी होती है तो लोग मार्केटों का रुख करते हैं। गुल प्लाजा की भी यही सूरत हाल है और बहुत से ऐसे ख़रीदार भी होते हैं जो रमज़ानुल मुबारक की ख़रीदारी जो है वो कबल अज़ वक्त करते हैं, तो इसलिए काफ़ी रश था मार्केट में। और जिसके बाद जब ये आग लगी है तो वो उनके लवाहिकीन जो हैं वो शदीद परेशान थे और उनकी दादरसी जो है वो किसी सतह पर नहीं हो पा रही थी। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से अब एक हेल्पिंग डेस्क कायम किया गया है, तो वो अफराद जो कि इस वक्त तक लापता थे इस आग के बाद से, उनके लवाहिकीन जो है वो उस हेल्पिंग डेस्क पर जो है रब्ता कर रहे हैं और अपने प्यारों की तलाश के लिए इंतजामिया का ताबून हासिल कर रहे हैं। जी रिजवान, ये भी बताइएगा कि अब तक क्या इतलात हैं, अपडेट्स क्या हैं, जो लोग जहाँ बाग हो चुके हैं और ज़ख्मियों के हवाले से भी बताइए कि उनकी कंडीशन क्या है। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर हलाकतें सामने आई हैं वो अब तक 6 सामने आई हैं, लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है चूँकि गुल प्लाजा की बेसमेंट में जो है वहाँ पे भी कारोबार होता था और इसका जो अकबी हिस्सा है जिसको मास्टन रोड की जानिब जो है का जो हिस्सा है वो बिल्कुल मुनद्दम हो चुका है। तो खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि मज़ीद जो डेड बॉडीज़ हैं यहाँ से रिकवर हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो हलाकतें हैं उसमें बताया गया है कि 3 हलाकतें जो हैं वो दम घुटने से हुई हैं और उस 3 जो है वो झुलसकर जहाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद जो है वो 2 दर्जन के लगभग बताई जा रही है और उनकी बंस वार्ड में और दीगर हॉस्पिटल्स में जो है उनकी ट्रीटमेंट जारी है। बाद की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। जी अच्छा रिजवान, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जो आग बुझाने का अमल है ये कब तक मुकम्मल होगा,
क्या अंदाज़ा है इस बात का, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, इंतजामिया इस सिलसिले में कोई वाज़ेह टाइम फ्रेम तो देने से इनकारी है, लेकिन चूंकि ऐन सामने हम मौजूद हैं और हम जो देख रहे हैं यहाँ पे शदीद जो है बादल हैं और स्टार्कल की मदद से और फायर टेंडर की मदद से मुसलसल जो है वो आग बुझाने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, लेकिन वक्फे वक्फे से जो है वो हल्के फुल्के धमाके भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो अंदरूनी इलाका है उसमें, जो इमारत का अंदरूनी हिस्सा है उसमें हमें वक्फे वक्फे से आग जो है वो भड़कती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इस आग पर जो है आने वाले 3 से 4 घंटों में काबू पाना जो है वो शायद मुमकिन ना हो। जी ठीक है रिजवान अहमद, आपका शुक्रिया। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद से मुतअद्दिद अफराद लापता हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 16 फैमिलीज़ ने रब्ता किया है। लापता अफराद की तलाश भी जारी है। आपको बताएं, गुल प्लाजा में आग लगने के बाद से मुतअद्दिद अफराद लापता हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 16 फैमिलीज़ ने रब्ता किया है। लापता अफराद की तलाश जारी है। तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा, फैमिलीज़ अपने लापता अफराद के लिए जो है तगोदो कर रही है, इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके सदर में गुल प्लाजा में आतिशबाजी का वाक़या जो है वो पेश आया था। अब तक की इतलात के मुताबिक 6 अफराद जो है अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं और इसके साथ साथ 16 अफराद की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर 16 अफराद के गुमशुदा होने की इतलात जो है वो मौसूल हुई है। इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि गुल प्लाजा में लगी आग पर जो है काबू पाया जा सके। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज का अमला यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम भी यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं और जाए वक़्वा का जो है जायजा ले रहे हैं। जी शुएब, बताइएगा कि अब हेल्पिंग डेस्क जो है वो कायम किया गया है ताकि आवाम जो लवाहिकीन है वो सुबह से दरबदर हो रहे थे और अपने प्यारों की तलाश के लिए वो मुंतज़र थे, तो उनके लिए हेल्पिंग डेस्क कायम कर दिया है। उस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जो हेल्प डेस्क कायम किया गया है सिंध हुकूमत के अहकामात पर कराची के DC साउथ ऑफिस में, उसमें अब तक जो है 16 अफराद की जो है वो शिकायतें दर्ज की गई हैं कि 16 अफराद जो है वो लापता हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी जो है वो शामिल है। जबकि इसके साथ साथ किसी भी किस्म की इत्तला के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से हेल्पलाइन नंबर भी जो है कायम कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि गुल प्लाजा में जो ताजिर जो है वो लापता है उनके अहले खाना जो है इन हेल्पलाइन से रुजू करें ताकि उनको जो है वो तमाम सूरत हाल से आगाह किया जा सके। जी शुएब, ये बताइएगा कि आपके पास और मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जो लोग ज़ख्मी हो चुके हैं उनकी कंडीशन के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, आग लगने के वाक़े में जो है मुतादिद अफराद जो है वो महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से रेस्क्यू जो है वो कर लिए गए थे, जबकि एक फायर ब्रिगेड का फायर ऑफिसर जो है अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है और किसी भी गैर मुतालिका शख्स को जाए वक़्वा के करीब जो है जाने की इजाज़त जो है नहीं दी जा रही। तमाम तर अदारे यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बल्दिया उज़्मा कराची की बात की जाए तो बल्दिया उज़्मा कराची भी काफ़ी यहाँ पे मुतहरिक दिखाई देती है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात की रोशनी में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है और कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है काबू पाया जा सके। शुएब, बताइएगा कि जो फायर ऑपरेशन जारी है उसके हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुल प्लाजा में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात यहाँ पर आतिशबाजी का वाक़या जो है पेश आया था, जिसके नतीजे में 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। इस वक्त फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन जो है यहाँ पर जारी है, आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए तौफीक साहब। तौफीक साहब, ये बताइएगा कि ये आग जो है कितने दर्जे की है और कब तक जो है इस पर काबू पा लिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी मेजर फायर है जिसको हम तीसरे दर्जे की आग भी कहते हैं। ये आग जो कल अनफॉर्चुनेटली बड़ी शदीद आग थी और देखते देखते पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद से हमारा ऑपरेशन अभी तक कंटिन्यू जारी है। हमने तकरीबन 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू करा इस नारकल के ज़रिए और इसमें 6 लोग शहीद हो गए, जिसमें हमारा एक फायर फाइटर भी है जो दौरान फायर फाइटिंग शहीद हो गया बिल्डिंग कोलैप्स होने की सूरत में।
اور یہ آپریشن ابھی کنٹینیو تسلسل کے ساتھ جاری ہے. میں بھی کہ انشاءاللہ ہم اس پہ ایک دن میں اور مزید لگے گا اس کو قابو پا لیں گے. اچھا، یہ بلڈنگ ہمیں کافی کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیا لگتا ہے کہ مزید جو گل پلازا کی عمارت ہے وہ بھی کیا گر جائے گی؟ جی کنڈیشن ایسی ہی ہے کہ اب اس کے چانسز زیادہ نہیں ہیں، وہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکے گی. اس وجہ سے آپریشن کو اندر سے جاری نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا باہر سے ہم آپریشن کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اگر بلڈنگ کے اندر جانے کی کوئی پوزیشن ہوتی تو یہ انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آتی. اچھا توفیق بھائی، یہ بتائیے گا، اس طرح کے جو واقعات ہیں ایسا لگتا ہے کہ فائر سیفٹی کے انتظامات نہیں تھے، تو کیا کوئی وجہ سامنے آ سکتی ہے کہ گل پلازا میں فائر سیفٹی کے انتظامات تھے؟ ہاں دیکھیں، جس حساب سے یہ پلازا تھا، گل پلازا ایک بڑا نام تھا اور بڑی شاپنگ تھی اس کے اندر، اس حساب سے ان کی سیفٹی کے ارینجمنٹ نہیں تھے. انہوں نے جو ہے نا فائر ایکسٹنگویشرز کے اوپر ریلائبل تھے، جبکہ فائر ایکسٹنگویشرز اتنے بڑے پلازا کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ کنٹرول نہیں کر سکے. اگر ان کے مقدار کے مطابق بھی اگر فائر ایکسٹنگویشرز ہوتے تو یہ آگ کو اسی وقت کنٹرول کر لیا جاتا. بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ایک دن اور لگتا ہے کہ گل پلازا پر لگی آگ پر جو ہے وہ قابو پانے میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے احکامات پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ میونسپل سروسز کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے اس آگ پر جو ہے قابو پا لیا جا سکے. اب تک جو ہے اس افسوسناک آتش زدگی کے واقعے میں 6 افراد موت کی افسوس ہو چکے ہیں. جی ثانیہ گل پلازا کے لواحقین اپنے پیاروں کی تلاش میں عمارت کے ملبے کے گرد موجود. کسی کا بیٹا لاپتہ ہے تو کوئی اپنے شوہر کی تلاش میں ہے. لواحقین کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. میرا نام سدرا ہے. جیسے کہ میں گل پلازا پہ رات 10 بجے جیسے آئی تھی، جیسی آگ لگی تھی گل پلازا پہ کوئی فائر بریگیڈ تھی، ایک گاڑی تھی. اگر جیسی گاڑیاں کافی ساری آ جاتی تو ہو سکتا کافی مالی اور جانی نقصان سے بچ سکتے تھے. جی میرے اپنے کزنز وغیرہ ہیں یہاں پہ، اور اندر سے کوئی اطلاع نہیں آ رہی ہے کہ کوئی بچنے کا اندیشہ ہے. اور آگ اندر اتنی پھیلی ہوئی ہے نا، تو ابھی آگ پہ قابو بالکل بھی نہیں پایا جا رہا ہے. یہاں پر صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ یہاں پر کس طرح سے کام ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں یہاں پر بہت سارے باتیں کر رہے تھے کہ کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی کام نہیں کر رہا. یہاں پر ہمارے سارے ادارے آئے ہوئے ہیں. ہمارا پاکستان نیوی ہے، فائر بریگیڈ ہے اور آرمی ہے، رینجرز ہے. مطلب جو جس طرح سے کام کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو نکال بھی چکے ہیں اندر سے. لیکن ابھی خبر ہے کہ تقریباً 200 لوگ اندر موجود ہیں جو ابھی جن کا کچھ نہیں پتہ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. اندر جو سامان ہے جلنے والا، وہ سامان بہت شدید جل رہا تھا. ابھی بھی ایک بیک سائڈ کا حصہ گر چکا ہے اور آگ لگی ہوئی ہے اندر. نہیں ایسا ابھی تک، میں یہاں پہ کھڑی ہوں، میں رات بھی یہاں موجود تھی اور ابھی بھی یہاں پر ہوں، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ جس طرح سے جو کام کر رہے ہیں نا وہ کر ہی رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کوشش کر بھی رہے ہیں، اندر بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن لازمی جس طرح سے بوسیدہ ہو چکی ہے یہ بلڈنگ، تو مجھے نہیں لگتا، مطلب اندر جانا بھی تو ایک رسکی کام ہے نا. اندر لوگ ہیں پھنسے ہوئے، لیکن کس طرح سے کریں. میرا نام محمد حسین ہے، میرا بھتیجا محمد عارف اندر ہے. رات 12 بجے تک ہم نے جب کالز کی ہے تو فون بیل جا رہی تھی، کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا. اس کے بعد شروع میں اگر آگ پہ جس طرح بھی یہ کام ہو رہا ہے پاکستان نیوی کی جانب سے، 1122 کی جانب سے، رینجر کی جانب سے، تو یہ کام اگر کل ہوتا تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوتا، یہ اربوں روپے کا لاس نہیں ہوتا، انسانی جانوں کا زیاں نہیں ہوتا. کام وقت گزرنے کے بعد اگر کام کیا جائے تو میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. پولیس نے اپنا کام کیا ہے، رینجر نے اپنا کام کیا ہے، اس کے علاوہ پاکستان نیوی نے اپنا کام کیا ہے. لیکن آگ اتنی زیادہ ہے، اتنی بھڑک چکی ہے، خدا ہی خیر کرے اندر کتنی جانیں ہیں، کتنے زیاں ہیں، کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. کواری کالونی میں ہماری رہائش ہے اور کراکری ڈنر سیٹ وغیرہ کی شاپ ہے، اس پہ وہ کام کرتے ہیں. 24 سال اس کی ایج ہے. وفاقی حکومت کے طرز سندھ راجہ انصاری گل پلازا پہنچ گئے. راجہ انصاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ ریسکیو آپریشن کو تیز کیا جائے تاکہ آگ پر قابو جلد پایا جا سکے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں. دیکھیں، میں ابھی یہاں پہنچا ہوں محترم وزیر اعظم صاحب کی ہدایات پہ. محترم وزیر اعظم نے اس بات کا نوٹس لیا ہے، وہ جو لوگ اب اس پورے حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. جو نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ محترم وزیر اعظم کی دلی ہمدردی ہے. اور ہم صرف یہاں پہ ہمدردی یا لواحقین کے غم میں برابر شریک ہونے نہیں آئے. محترم وزیر اعظم نے مجھے یہ ہدایت کی ہے کہ آپ جائیں، دیکھیں وہاں کتنا نقصان ہوا ہے
اور پھر صوبائی حکومت اور سٹی حکومت اس کا تخمینہ انشاءاللہ لگائیں گے. لیکن اس وقت جو ہے وہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ریسکیو کو جو ہے وہ تیز کیا جائے, اس میں تمام ادارے مل کر کام کریں. وزیر اعظم صاحب کی ہدایات ہیں کہ تمام ادارے اس وقت مل کر کام کریں اور ریسکیو کریں تاکہ یہ سب سے پہلے تو آگ پہ قابو پایا جائے. پھر جو بھی نقصانات ہوئے ہیں اس میں جو صوبائی حکومت کو وفاق کی جانب سے جو بھی مدد درکار ہوگی وہ وفاق حاضر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ محترم وزیر اعظم چاروں صوبوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. جو کام آپ کو پنجاب میں نظر آ رہا ہے وہ مکمل طور پہ پنجاب کی صوبائی حکومت کر رہی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وزیر اعظم صاحب کی کوئی باقی صوبوں سے زیادہ توجہ پنجاب کی طرف ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ضرور ہے لیکن وزیر اعظم پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اسی طرح انہوں نے آج صبح جب دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے کراچی میں, نہ صرف وہ غم میں برابر کے شریک ہیں بلکہ وہ ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے پیشکش کی ہے صوبائی حکومت کو, سٹی حکومت کو کہ فیڈرل حکومت کے حوالے سے جو بھی مدد درکار ہوگی ہم وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ میں اس بات کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی محترم وزیر اعظم زیادہ توجہ دیتے ہیں یہاں کم دیتے ہیں. ان کی پورے پاکستان کے تمام صوبوں پر ایک جیسی نظر ہے. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے کراچی شہر میں کام کر رہے ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن کی کمی دیکھی گئی ہے, ہر دفعہ دیکھا ہے. لیاری میں جب ایک بلڈنگ گر گئی تھی اس میں بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھیں. نیگلیجنس ضرور ہے, ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد افسران سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں, کوئی بہت سے لوگوں کو برطرف کر دیا جاتا ہے لیکن مستقل بنیادوں پر اس کا کوئی میکینزم تیار نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت ہو چکا. فیڈرل حکومت ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. پروونشل گورنمنٹ اس کے تمام ادارے آپس میں بیٹھیں, ون ونڈو سروس ہونی چاہیے, ایک کمانڈ ہونی چاہیے اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو اب مستقبل میں ہونے سے روکنے کے لیے تدارک کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ایک میکینزم ضرور تیار ہونا چاہیے. اس میں ہم بھی بیٹھیں گے, میئر صاحب بھی انشاءاللہ اس میں انٹرسٹ لیں گے, وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی ہم کہیں گے تاکہ کراچی کے حوالے سے ایک مکمل میکینزم ہو کہ ان بلڈنگز کو سیو کیا جائے. بہت ساری بلڈنگیں ابھی بھی ہیں جس میں فائر ایگزٹ بھی نہیں ہے, فائر ایکسٹنگوشرز بھی نہیں ہیں اور سیفٹی کے جو ہیں وہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ نہیں ہے. تو افسران آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے اور اس میں ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا. جو تاجر حضرات ہیں, جو دکاندار ہیں, انہیں بھی اس بات میں ہم تعاون کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ یہاں پہ چیزیں نہیں ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہم نے یہ بھی دیکھی ہیں خاص طور پہ صدر کے علاقے میں کہ بہت سارے تجاوزات بھی ہیں. جو ایگزٹ کے راستے ہیں وہاں پر بھی دکانیں بنا دی گئی ہیں. تو اس میں اداروں کو بھی آنکھ کھولنی پڑے گی اور جو ہمارے تاجر برادری ہے, دکاندار حضرات ہیں, انہیں بھی تعاون کرنا پڑے گا. بالکل کافی نہیں ہے, اس کو بڑھانا چاہیے, اس پورے میکینزم کو دیکھنا چاہیے. میں اسی پہ زور دے رہا ہوں کہ اب مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں. محترم وزیر اعظم کی خاص ہدایات ہے صوبائی حکومت کو بھی کہ تمام اداروں کو اکٹھا کریں, فوری ریسکیو کا عمل تیز کریں اور مستقبل میں اس طرح کے حوالے سے پلاننگ ضروری ہے.